अस्सलामुअलैकुम। आज हम अपनी इस वीडियो में कोर्स का सेकंड पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस पार्ट में हम स्टूडेंट के माइंडसेट्स को समझने की कोशिश करेंगे और कुछ ऐसी टीचिंग स्ट्रेटजी से रिलेटेड बात करेंगे जिसको फॉलो करके टीचर्स और पेरेंट्स अपने बच्चों के माइंडसेट्स को समझकर बच्चों को उनके माइंडसेट के मुताबिक ट्रीट कर पाएंगे और उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस को अच्छा बनाने में उनकी हेल्प कर सकेंगे। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। दुनिया में हर बच्चे का माइंडसेट दूसरे बच्चे से मुख्तलिफ होता है। अगर हम किसी रोड पर सोने वाले, कूड़ा कचरा उठाने वाले बच्चों को देखें तो उनका लिविंग स्टाइल, उनके थिंकिंग और उनके डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस और घर में मौजूद पुरसुकून जिंदगी गुजारने वाले बच्चे का लिविंग स्टाइल, थिंकिंग, रीजनिंग और डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस एक दूसरे से बिल्कुल चेंज होगा क्योंकि दोनों बच्चों का एनवायरनमेंट एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है, जिसकी वजह से उनका माइंडसेट भी एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाता है। बढ़ती हुई एजुकेशनल रिसर्च से साबित हुआ है कि एनवायरनमेंट एक गहरा असर डालता है स्टूडेंट के लर्निंग और उसके माइंडसेट पर, और एनवायरनमेंट ही स्टूडेंट की थिंकिंग, रीजनिंग और डिसीजन मेकिंग जैसी एबिलिटीज को डेवलप करता है। इसी तरह क्लास में मौजूद हर स्टूडेंट का माइंडसेट भी एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। उनकी लर्निंग, उनके पहले से मौजूद मालूमात, उनके एक्सपीरियंस, सब कुछ एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं, जिसकी वजह से अक्सर क्लास में मौजूद स्टूडेंट टीचर की बात को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हैं, मगर कुछ स्टूडेंट टीचर की बात को अच्छे से नहीं समझ पाते। और इस प्रॉब्लम की सबसे बड़ी वजह यह है कि टीचर स्टूडेंट के माइंडसेट को नहीं समझ पाती, जिसकी वजह से स्टूडेंट और टीचर के दरमियान कम्युनिकेशन गैप क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है। और फिर ना ही टीचर अपनी बात स्टूडेंट तक सही से पहुंचा सकती है और ना ही स्टूडेंट अपनी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड क्यूरीज इजीली टीचर को बता पाते हैं। तो इन तमाम प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए टीचर को चाहिए कि वो स्टूडेंट का माइंडसेट को अच्छे से समझने की कोशिश करें कि स्टूडेंट का लर्निंग बिहेवियर कैसा है, कितना अटेंटिवली वो क्लास ले रहा है, स्टूडेंट के पास कितनी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी मौजूद है, किस लेवल पर वो थिंकिंग और रीजनिंग का प्रोसेस स्टार्ट कर सकता है, स्टूडेंट की लर्निंग स्ट्रेटजीज क्या है, क्लासरूम में मौजूद उस स्टूडेंट का बिहेवियर दूसरे स्टूडेंट के साथ कैसा है, वगैरह। ताकि इन तमाम चीज़ों को समझने के बाद टीचर्स क्लासरूम का एनवायरनमेंट स्टूडेंट की लर्निंग के मुताबिक चेंज करके और स्टूडेंट के लेवल पर उतर कर स्टूडेंट के कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर पाएं। तो इस टीचिंग स्ट्रेटजीज के थ्रू टीचर अपना और स्टूडेंट का रिलेशनशिप अच्छा बना सकती है और स्टूडेंट के माइंडसेट के मुताबिक कॉन्सेप्ट क्लियर करके उसकी लर्निंग को इंड्यूरिंग और ड्यूरेबल बनाने में उसकी हेल्प कर सकती है। तो वीडियो के लास्ट में हम वीडियो को समराइज करके समझने की कोशिश करते हैं। माइंडसेट्स के थ्रू हम थिंकिंग, रीजनिंग और डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। दुनिया में हर इंसान का माइंडसेट दूसरे इंसान से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है और माइंडसेट्स के चेंज होने की बड़ी वजह इन्वायरमेंटल फैक्टर होता है। स्टूडेंट की लर्निंग को इंड्यूरिंग और ड्यूरेबल बनाने के लिए टीचर्स को चाहिए कि वो स्टूडेंट के माइंडसेट्स को अच्छे से समझें और उसके लेवल को देखते हुए इसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने की कोशिश करें। इस वीडियो में हमने माइंडसेट जैसे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने की कोशिश की है और हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में ग्रोथ ऑफ माइंडसेट से रिलेटेड आपकी क्यूरीज को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।